प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य की द्वितीय पत्नी कात्यायनी की, जिनका विचार था कि अध्यात्म ज्ञान गृहस्थ आश्रम से अगला सोपान है, तो हम गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पालन से विमुख क्यों हों। कात्यायनी की इस विचारधारा को बल मिला उनके स्वयं के पति याज्ञवल्क्य जी से। कैसे, आइए जानते हैं इस आलेख के माध्यम से। स्वागत है आपका। कात्यायनी ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य वात्सनेय की द्वितीय भार्या थी। इनकी प्रथम पत्नी मैत्रेयी थी। मैत्रेयी सुविख्यात ब्रह्मवादिनी ऋषिका कहलाईं, जबकि कात्यायनी सांसारिक प्रज्ञा से युक्त गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाली महिला थी। याज्ञवल्क्य वात्सनेय जब वैदिक संस्कारों के श्रेष्ठ कवि ऋषि थे, वहाँ वे दार्शनिक समस्याओं के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भी बने। ब्रह्मर्षि वैशंपायन के याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त 86 शिष्य थे। ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता के आद्य जनक हुए। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यवहार से क्रुद्ध होकर गुरु वैशंपायन ने इनसे कहा कि उन्होंने जो विद्या अब तक प्राप्त की है उसे वापस कर दें। गुरु की आज्ञा मानते हुए याज्ञवल्क्य ने गुरु वैशंपायन से प्राप्त विद्या का वमन कर दिया, जिसे गुरु वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तितिर पक्षी बनकर पुनः चुग लिया। इन्हीं शेष शिष्यों से कृष्ण यजुर्वेद का प्रसार हुआ। कृष्ण यजुर्वेद का त्याग करने के पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्वयं शुक्ल यजुर्वेद का निर्माण किया। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद का ही शुद्धीकृत रूप है। गुरु शिष्य के मध्य हुए विवाद से राजनीतिक जीवन के आदर्शों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और याज्ञवल्क्य जी ने एक युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। याज्ञवल्क्य जी के अनेक तत्वज्ञों को वाद विवाद में परास्त किया है। देश के देवराती जनक के दरबार में इन्होंने साधिकार घोषणा करते हुए कहा था कि इनके समान वेदवेत्ता यहाँ से कोई नहीं है। अतः राजा द्वारा दी जाने वाली संपत्ति इनकी है। कुछ वेदवेत्ताओं ने प्रतिकार किया, कुछ वाद विवाद हेतु आगे आए, परंतु सबको मुँह की खानी पड़ी। सभा में उपस्थित परम विदुषी गार्गी ने इनकी विजय की घोषणा करने के पश्चात स्वयं के प्रश्नों का निराकरण भी इनसे किया। इन्होंने राजा जनक एवं गार्गी के प्रति आत्मा के स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रथमा भार्या मैत्रेयी की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को शांत किया और अनंतर मैत्रेयी को साथ लेकर संन्यास्त भी हुए। इस प्रकार ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और कात्यायनी को गृहस्थ का सुख। यद्यपि सपत्नी मैत्रेयी को पति के साथ ज्ञान चर्चा में अधिक समय तक व्यस्त देखकर कात्यायनी को ईर्ष्या भी होती थी, परंतु मातृत्व की चाह उन्हें चर्चा में भागीदार बनने से रोक देती थी। कात्यायनी का विचार था कि अध्यात्म ज्ञान गृहस्थ आश्रम से अगला सोपान है, तो हम गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने से विमुख क्यों हों। कात्यायनी की इस विचारधारा को स्वयं इनके पति की विचारधारा से बल मिलता था। स्वयं याज्ञवल्क्य जी का भी मंतव्य था कि नैतिक कल्याण मनुष्य जीवन का अंतिम साध्य अवश्य है, फिर भी ऐहिक सुख का महत्व नैतिक कल्याण से कम नहीं है। इन्होंने राजा जनक की सभा में भी यही कहा था कि मैं और यहाँ उपस्थित धर्मवेत्ता धन, लक्ष्मी तथा गायों को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं और चर्चा में भाग लेकर विजय के लिए भी। गायों के सींगों में लटकी थैलियों की
भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी विद्वानों के मध्य अपनी विजय की। इन्होंने आगे कहा था, मेरे पिता का भी कथन था कि धन प्राप्त किए बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं देना चाहिए तथा आत्मज्ञान का उपदेश दिए बिना किसी से दक्षिणा भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मज्ञ अवश्य हूँ, परंतु धन की भी आकांक्षा मन में रखता हूँ। ब्रह्मज्ञ ऋषिवर याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ भी आध्यात्मिक और अधिभौतिक मान्यताओं का प्रतिरूप ही तो हैं। इन दोनों ने ही अपने अपने स्वभाव के अनुकूल अपने पति को पाया। जहाँ मैत्रेयी ने आध्यात्मिक ज्ञान की अपनी पिपासा को शांत किया, वहीं कात्यायन एवं पिप्लाद इन 2 पुत्रों की माता बनी। कात्यायनी का कथन है कि वे अपने पुत्र कात्यायन को पाकर अत्यंत हर्षित हैं। यद्यपि गृहस्थाश्रम पर सभी धर्म आश्रित हैं, परंतु वे ये भी अनुभव करती हैं कि अध्यात्म की महत्ता हम ऋषि परिवारों में पृथक ही महत्व रखती है। कात्यायनी का पुत्र कात्यायन व्याकरणकार हुआ। इसने पाणिनिकृत उणादि सूत्रों का विशदीकरण किया। इसने वात्स्ययनी प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखा। कात्यायन ने स्त्री धन के अनेक प्रकारों का भी चिंतन किया और स्त्रियों के अधिकार भी लिखे। इनका पुत्र पिप्लाद भी तत्वज्ञानी रहा है। एक बार कात्यायन सहित अनेक ऋषि ब्रह्मज्ञानी की स्वरूपता जानने के लिए ऋषि पिप्लाद के पास आए। आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद इसने उनसे प्रश्न पूछे। उनके प्रश्नों का समाधान पिप्लाद के ब्रह्मज्ञान की स्वरूपता जानने के लिए पर्याप्त था। अथर्ववेद की 2 संहिताएं इस समय उपलब्ध हैं। इनमें से एक संहिता ऋषि शौनक की रचना महर्षि शौनक ने की है तथा दूसरी पिप्लाद संहिता का रचयिता कात्यायनी पुत्र पिप्लाद ही था। ब्रह्मा के और आत्मज्ञानी पुत्रों की माता बनकर कात्यायनी का गृहस्थ सार्थक रहा है। पत्नी के सहयोग और माता के निर्देशन के बिना भला कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है? एक विदुषी नारी ही संतान को विद्वान या विदुषी बनाने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। अतः नारी का शिक्षित होना आवश्यक है। एक शिक्षित नारी ही संतान और समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में सक्षम है। धन्यवाद मित्रों।